हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। कोई संख्या है, उसको 20% पहले उसको बढ़ाया गया, फिर उसका 20% उसको घटा दिया गया। तो वो पूछ रहा है कि कमी हुई, संख्या में कमी हुई या वृद्धि हुई। उस वृद्धि या कमी का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर दिया गया एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, तो यहाँ पर हमें संख्या दी गई नहीं है, तो हम मानेंगे संख्या को। तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या इज इक्वल टू 100 मान लेते हैं। 100 मान लेते हैं, फिर लिखते हैं प्रश्न से क्या दिया गया है। एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, यानी 100 प्लस 100 का 20%। एक संख्या और उस संख्या का 20% बढ़ाया गया, तो यानी 100 का 20% बढ़ाया गया। तो चलिए 100 फिर प्लस 100 का 20% हमें इधर निकालना है, तो 100 इंटू 20/100, फिर 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 100 प्लस, और इधर तो सिर्फ कितना बचा 20, यानी 100 और 20 120। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर 20% घटाया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 20% घटाया गया। किसका 20% है? जो हमारा 20% पहले बढ़ाया गया, उसी का फिर उसके बाद 20% इस संख्या का घटाया गया, ना कि जो हमने 100 माना था उसका नहीं। ये जो 120 जो बढ़ाया गया और फिर घटाया गया, वो क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो 100 मानते हैं उसी को पहले 20% बढ़ा देते हैं, सही करते हैं यहाँ तक, और फिर इसी 100 को 20% घटा देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। 20% किसका घटेगा? इसका। तो चलिए घटाते हैं। तो हमारा 120 माइनस 120 का 20%, 120 माइनस 120 गुना 20/100, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 0 से ये 0, और 12 दूना 24, तो 120 माइनस 24, तो हमारा 120 से 24 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 96, यानी 96। तो हमें तो कमी हुई ना, क्योंकि हमने जो संख्या माना था वो क्या था, 100 था, और हमारा 20% पहले बढ़ा के आया, 120 पहले तो बढ़ा और फिर हमारा 20% घटाया गया, तो हमें वृद्धि तो नहीं हुई और कमी हो गई। तो कमी कितनी हुई और कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कमी इज इक्वल टू 100 माइनस 96, और यहाँ पर आ गया 100 माइनस 96 हो जाएगा हमारा 4। अब कितना प्रतिशत, कमी प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कमी प्रतिशत इज इक्वल टू 4/100 गुना 100, 4 नीचे, और कुल संख्या हमारा कितना था, जो हमने माना था वो 100 था, तो 100 नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना होगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 100 से 100 पूरा कट गया, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर बच गया था 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4%, यानी 4% हमें कमी हुई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, एक प्रतियोगिता में 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उनमें 40% लड़कियां तथा शेष लड़के थे। यदि प्रतियोगिता में 10% लड़के तथा 12% लड़कियों ने
पुरस्कार जीते तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है एक प्रतियोगिता में 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो यहाँ पर हमारे कुल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहले कुल विद्यार्थी है 30,000 और यहाँ पर आगे दिया गया है उनमें से 40% लड़कियाँ थी। लड़कियाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 40%। 3,000 में 40% लड़कियां हैं। कुल विद्यार्थी हमारे पास है 30,000 और उनमें से 40% लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसने ज़्यादा पुरस्कार जीता और किसने कम, और कुल कितने लोगों ने पुरस्कार जीता। तो चलिए देखते हैं। तो हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे और फिर उसके बाद लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या निकालते हैं पहले। लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है कुल विद्यार्थी 30,000 है और उनमें से 40% लड़कियाँ हैं, यानी 30,000 का 40% हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर 30,000 का 40% निकालने के लिए पहले लिखेंगे 30,000 गुना उसका 40% निकालना है, तो 40/100। अब 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 300 गुना 40, तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर 12,000। यानी कुल लड़कियों की संख्या 12,000 है और हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं, 30,000। तो हम आसानी से लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। तो लड़कों की संख्या निकालते हैं। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी और माइनस लड़कियों की संख्या। कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 30,000। तो 30,000 माइनस 12,000, तो 30,000 माइनस 12,000 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18,000। तो 18,000 हमारे पास लड़के हैं। उसके बाद हम निकालेंगे पुरस्कार जीतने वाली लड़कियों की संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो पुरस्कार कितने यहाँ पर दिया गया है आगे, यदि प्रतियोगिता में 10% लड़के तथा 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीते। यहाँ पर कितना प्रतिशत लड़कियों ने जीता, 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीते। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पर 12,000 कुल लड़कियों की संख्या है और उसका 12% लोगों ने, यानी लड़कियों ने, उस लड़कियों के 12% लड़कियों ने जीता है पुरस्कार। तो चलिए निकालते हैं पुरस्कार जीतने वाली लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुरस्कार जीतने वाली लड़कियों की संख्या, जीतने वाली लड़कियों की संख्या। कुल लड़कियां कितनी है हमारे पास, 12,000 और उसका कितना प्रतिशत लड़कियों ने पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीता है। तो 12,000 का 12% निकालेंगे। तो ये 0 से 0 और 0 से जाएगा, 2 0 से और 2 0 कट गया। और 120 गुना 12, 120 को 12 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,440। इतने लड़कियों ने पुरस्कार जीता है। फिर अब निकालेंगे पुरस्कार जीतने वाले लड़कों की संख्या। तो कुल लड़के हमारे पास है 18,000 और कितने प्रतिशत लड़कों ने पुरस्कार जीता है, 10%। तो हम निकालेंगे 18,000 का 10%। तो चलिए निकालते हैं। तो उससे पहले आपको लिखना होगा पुरस्कार जीतने वाले लड़कों की संख्या। पुरस्कार जीतने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, हमारे पास है कुल लड़के 18,000
और उसके कितने प्रतिशत लोगों ने प्रतियोगिता जीती है? 10%, यानी 18,000 का 10% हमें निकालना है। तो 10/100 कर देंगे और 0 से 0 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 180 गुना 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800 आ जाएगा, यानी 1800 लड़कों ने पुरस्कार जीता है। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते हैं। तो पहले कुल जिन जिन लड़कों लड़कियों ने पुरस्कार जीते हैं उन सबको जोड़ देंगे, फिर उनका प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुरस्कार जीतने वाले विद्यार्थी, पुरस्कार जीतने वाले विद्यार्थी। हमारे पास लड़कियां हैं, पुरस्कार जीतने वाली लड़कियां हैं हमारे पास 1440 प्लस और 1800 लड़के हैं पुरस्कार जीतने वाले। 1440 और 1800 जोड़ के हो गया हमारे पास 3240 विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते हैं। अब प्रतिशत हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत लोगों ने पुरस्कार जीता। कितना में से 30,000 विद्यार्थियों में से कितना प्रतिशत लोगों ने पुरस्कार जीता। तो चलिए निकालते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुरस्कार जीतने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्रतिशत इज इक्वल टू 3240 बटे 30,000। मैं ऊपर में ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 3240 लोगों ने पुरस्कार जीते और कितने में से जीते? 30,000 लोगों में से। और प्रतिशत निकालने के लिए मैं गुना 100 कर रहा हूँ। तो चलिए अब इसको काट देते हैं और काट के जो फाइनल आएगा वो हमारा प्रतिशत में आंसर आएगा। तो हमारा ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा। अब देखेंगे हम 2 से काट के, यहाँ पर और 0 कट रहा है तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और हमारा ऊपर आ जाएगा 3 दहे के 30 और ऊपर आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 108/10 और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि नीचे 10 है तो पीछे से पॉइंट जाएगा एक बार, यानी 10 पॉइंट हमारा आ जाएगा आंसर 10.8। 10.8% लोगों ने पुरस्कार जीता। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, सुनील शैलेश से 10% अधिक कमाता है तथा शैलेश स्वामी से 20% अधिक कमाता है। यदि स्वामी सुनील से 3,200 रुपये कम कमाता है तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं दोबारा। सुनील शैलेश से 10% अधिक कमाता है, यानी सुनील की आय शैलेश पर डिपेंड करती है। और आगे पढ़ते हैं, तथा शैलेश स्वामी से 20% अधिक कमाता है, यानी शैलेश की आय डिपेंड करती है स्वामी पर। तो हमें पहले स्वामी की आय को देखना होगा कि स्वामी की आय क्या है, और हमें देखना होगा, यहाँ पर तो दिया नहीं है स्वामी का आय, तो पहले मानते हैं स्वामी की आय। तो यहाँ पर लिखेंगे माना स्वामी की आय। चलिए x मान लेते हैं, x मान कर बनाते हैं। तो लिखेंगे माना स्वामी की आय, माना स्वामी की आय x रुपीज़ है, x रुपीज़ मान लेते हैं स्वामी की आय। तो शैलेश की आय कितनी होगी? शैलेश की आय यहाँ पर दिया गया है, शैलेश स्वामी से 20% अधिक कमाता है। तो स्वामी की आय क्या है? x हमने मान लिया, तो x प्लस और बोला गया है 20% अधिक कमाता है, यानी x का
x का 20%, x इंटू 20%, यानी x का 20%। तो यहाँ पर x प्लस x इंटू 20/100। अब काट देंगे, 0 से 0, 2 पचे 10। तो हमारा आ जाएगा x प्लस ऊपर x बटे 5, और यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे, नीचे 5, 5x प्लस x, तो आ जाएगा 6x/5। तो हमारा शैलेश की आय निकल गया 6x/5, 6x/5। तो चलिए अब देखते हैं सुनील की आय क्या है। सुनील की आय यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में, सुनील शैलेश से 10% अधिक कमाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुनील की आय, सुनील की आय क्वेश्चन में दिया गया है क्या, सुनील शैलेश से 10% अधिक कमाता है। यानी हमारा सुनील शैलेश से 10% अधिक कमाता है। तो शैलेश कितना कमाता है, 6x/5। तो 6x/5, और बोला गया है उसका 10% अधिक कमाता है, यानी प्लस 6x/5 गुना उसका 10% अधिक कमाता है। तो 6x का 10%, तो 10/100 कर देंगे। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और फिर देखेंगे कटेगा तो काटेंगे। यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10, और देखेंगे कहीं कट रहा है तो काटेंगे, और तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x/5, 6x/5 प्लस, और ऊपर आ जाएगा 3x, और नीचे 5 और 5, 5 पचे 25। अब इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ हो जाएगा हमारा 30x प्लस 3x इज इक्वल टू 30, और प्लस 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 33x/25। तो हमारा सुनील का आय कितना निकल गया, 33x/25। ये हो गया हमारा सुनील की आय। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है, यदि स्वामी सुनील से 3200 कम कमाता है तो प्रत्येक की आय ज्ञात करिए। यहाँ पर दिया गया, यदि स्वामी सुनील से 3200 रुपये कम कमाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सुनील की आय क्या है, सुनील की आय निकली थी हमें कितनी, 33x/25। तो 33x/25, और बोला गया है कि कम कमाता है, किसके कम, यदि स्वामी सुनील से, यानी स्वामी का आय हमें निकल जाएगा इस बार, स्वामी सुनील से कितना कम कमाता है, स्वामी सुनील से 3200 रुपये कम कमाता है। तो यानी यहाँ पर हो गया हमारा सुनील का आय माइनस x क्या है, स्वामी की आय, और कम कमाता है कितना, 3200। तो सुनील की आय माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 3200। अब इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में निकलेगा तो वो हो जाएगा हमारा किसका है, स्वामी का है, यानी x का मान हमें निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर मान लेंगे 1 है, और भिन्न का घटाव कर देंगे, भिन्न का घटाव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 25, और फिर यहाँ हो जाएगा 33x माइनस 25x इज इक्वल टू 3200। अब 33 में से 25 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8x/25 इज इक्वल टू 3200। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा
यहाँ पर तिरछा तिरछा गुना हो जाएगा, यानी 8x इज इक्वल टू 3200 गुना 25। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3200 गुना 25 बटे, और ये 8 जो है वो नीचे चला जाएगा। अब काटेंगे तो ये 8 से जाएगा 400 बार में, 400 गुना 25, 400 गुना 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000। यानी स्वामी की आय कितनी हो गई? 10,000। तो आगे लिखेंगे स्वामी की आय, स्वामी की आय, स्वामी की आय इज इक्वल टू 10,000, 10,000 रुपये। तो आगे निकालेंगे शैलेश की आय, क्योंकि हमारा स्वामी की आय x था, तो x का मान हमें निकल गया है। अब बस x का मान हमें सब पे बैठा देना है, तो हमारा निकल जाएगा शैलेश और सुनील की आय। तो यहाँ पर हमारा शैलेश का आय पहले निकालते हैं। शैलेश की आय, शैलेश की आय कितनी है? 6x/5। तो हम बस इसको x का मान बैठा देंगे। x का मान क्या है? स्वामी की आय। स्वामी की आय कितना निकला हमारा? 10,000। तो बस 10,000 को बैठाना है x के जगह पे। तो 6 × 10,000/5। अब काट देंगे, 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 3 0। अब गुना करेंगे 2,000 को 6 से, तो 6 दूना 12, 12,000 हो जाएगा शैलेश की आय। 12,000 शैलेश की आय निकल गया। अब देखेंगे किसकी आय? सुनील की आय। लिखेंगे सुनील की आय। सुनील की आय कितनी थी हमारी? 33x/25। तो बस x का मान बैठाना है इसमें भी। तो 33 गुना 10,000/25। अब काटेंगे, यहाँ पर मैं काट दे रहा हूँ। चलिए इसको 25 से काटते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा ऊपर 400। तो 400 को जब 33 से गुना करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जो भी लिखना है सब रुपीस में लिख दीजिएगा लास्ट में। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ। चलिए 33 को गुना करेंगे 400 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,200। तो ये हो जाएगा हमारा सुनील की आय। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। मिलता हूँ आपको एक से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।